हेलो मैं क्यूट रमेश, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी सिक्स पूनम। तथा की पूनम दीदी आपको लीनियर अलजेब्रा में लेक्चर करवाने वाली है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं प्लीज बता दूं, प्लीज अगर कोई भी डाउट होता है ना थ्रू आउट वीडियो में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बिना किसी डाउट के। ओके, ये नहीं सोचना को क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, दुनिया का काम है कहना, पहली बात तो ये बात है। और नेक्स्ट थिंग क्या है कि हमारा एक नया चैनल है, अगर आपको जॉब से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसका लिंक भी नीचे है, सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना मत भूलना, साथ में प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट्स हमारा ऑब्वियसली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसी का पार्ट चल रहा है हमारा डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट इज अ स्पेशल नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बता दिया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास जितने नंबर ऑफ रोज होती है उतने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। मतलब अगर मेरे पास 2 रोज हैं तो मेरे पास कितने होंगे? 2 ही कॉलम होते हैं। ये हमारे रोज होते हैं, ये हमारे कॉलम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं 3 into 3 लिखूं मतलब मेरी 3 रो है, 3 मेरे पास क्या है? कॉलम्स है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट क्या होता है? जब भी आपके पास ऐसे कॉलम में वैल्यूज लिखी होती हैं, मेरे पास लिखा है 1 2 3 4, तो अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मींस फाइनल वैल्यू निकालनी है, तो इस केस में हम निकालते हैं उसका डिटर्मिनेंट। उसी चीज को बोला गया है कि डिटर्मिनेंट इज अ स्पेशल नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब समझ आया आपके पास कि डिटर्मिनेंट वर्क करेगा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से ज्यादा, ऐसा नहीं है कि कुछ किसी और के सामने के साथ स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही काम करता है। नाउ इफ इट टेल्स, ये बताता क्या है, हमको फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं। इफ द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल मींस कैन बी रिवर्स। इन्वर्टिबल मतलब क्या होता है? आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, मतलब अगर उसको मुझे इन्वर्स भी करना पड़ेगा तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? रिवर्ट हो जाएगा। मुझे डिटर्मिनेंट वो चीज बताएगा, समझ आ रहा है? मींस डिटर्मिनेंट मुझे वो चीज बताएगा कि वो मैट्रिक्स रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है। वो उसके भी कुछ पॉइंट्स है, उसको हम करेंगे। नाउ हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेचेस और श्रिंक्स स्पेसेस, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें बता दे कि कैसे हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये स्ट्रेच होती है, कितना स्ट्रेच रहती है और कितना श्रिंक होती है। श्रिंक का मतलब कितना वो क्लोज आती है, कितना वो एक दूसरे कॉम्पैक्ट होती है, और स्ट्रेच का मतलब कितना वो खिंचती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अब पहली बात तो यही है, हम बहुत बार कर चुके हैं बट हम टॉपिक करेंगे, हम उसको भूलेंगे नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 into 2 मैट्रिक्स, अब देख के पता लग रहा है 2 रो हैं 2 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। दिस इज माय 2 into 2 मैट्रिक्स ए बी सी डी, ये नॉर्मल लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को कैसे निकालते हैं? जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसी चीज का, जब मेरे पास ये ए बी सी डी है, ये मेरा एक मैट्रिक्स है, तो जब भी हम ये चीज निकालते हैं डिटर्मिनेंट को, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है, जो भी आपकी फर्स्ट जो जगह पे है, जैसे ये फर्स्ट जगह पे है, तो ये वैल्यू आपकी जो इसके साथ है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, मीन्स ए इंटू डी माइनस होगी बी इंटू सी, बी इंटू सी। ठीक है, ये आपका बन जाता है फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। ये आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बताया गया है कि कैसे कौन सी वैल्यू किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको रिजल्ट देती है। एग्जाम्पल की बात करूँ 3 2 1 को लिखा है, आप खुद ही देख लेना, इसमें मैं फॉर्मूला भी देखने की जरूरत नहीं कि ए डी वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, नहीं। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे है, इसको मुझे ये वाली जिसकी उल्टी है इसके साथ करना है 3 into 4, माइनस का साइन लगा देना बिकॉज माइनस होगा, और जो ये वैल्यू बची इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2 हो गया, 12 minus 2 is equal to 10, so my result is here। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 हुआ तो वो इन्वर्टिबल नहीं होता है, इज नॉट इन्वर्टिबल। क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 होगा तो इन्वर्टिबल कैसे होगा? बिकॉज मैंने अभी बताया इन्वर्टिबल का मतलब होता है ए इनवर्स, और हमारे ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 upon डिटर्मिनेंट ऑफ मोड ऑफ ए, मींस डिटर्मिनेंट मोड ऑफ ए, ये जो भी बोले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो इसको बोलते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए। ये सभी को फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो अगर डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाएगा, 1 upon 0 is equal to infinity, मुझे बता दो वो फायदा क्या है उस इनवर्स का, करेक्ट ना? तो तभी इस केस में जो हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो नहीं दे पाता हमें इन्वर्टिबल, जब डिटर्मिनेंट क्या हो? 0 हो। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जब यहाँ पे लिखा हो ना ऐसा तो कभी गड़बड़ मत समझना, डिटर्मिनेंट ऐसे भी लिख सकते हैं और डिटर्मिनेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, करेक्ट। ठीक है, अब इसमें डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, 10 है मींस 10 इज नॉट ऑब्वियसली नॉट 0 टू इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास मैट्रिक्स क्या हो सकता है? इन्वर्टिबल हो सकता है, बिकॉज 1 upon 10 तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ दे देगा ना मुझे वैल्यू, जो भी मेरे पास मैट्रिक्स आएगा उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? डिटर्मिनेंट फॉर 3 to 3। अब 3 into 3 मैट्रिक्स के लिए कैसे करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। पीछे मैंने आपको ये चीज बतानी थी कि मैट्रिक्स लिखा है, इसको हम आगे भी देखेंगे। ये मेरे पास है 3 रोज, सिर्फ 3 रोज 3 कॉलम्स। अभी आप सोचोगे खराब कर दिया, बदले आगे मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है डिटर्मिनेंट ए को फाइंड आउट करने के लिए? अब आप देख सकते हो मेरे पास ये मैट्रिक्स है, 3 into 3 का मैट्रिक्स है। पहली वैल्यू पहली ही रहेगी, ए यहाँ पे रहेगा, ए यहाँ पे रहेगा, देखना ए यहाँ पे है। हाँ, आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट जो इसके ये वाला जिसमें आ रहा है ना, मतलब ये वाला और ये वाली, ये चली जाएगी। अब तुम्हारा डिटर्मिनेंट कैसा बच गया? ये 2 into 2 का करो जैसे ही करते थे, ई आई माइनस एफ एच,
ये हो गया, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। उसके बाद आपको बी निकालना है, सो बी से पहले आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। मुझे पता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, पर सुनो, प्लस माइनस प्लस का साइन रहता है ये दैट्स द ओजी ओरिजिनल वन, ठीक है। अब माइनस का साइन लगेगा, उसके बाद सारे प्लस हैं, ठीक है। माइनस बी, अब माइनस बी मतलब बी किस में आ रहा है, अभी देखना, बी पहली वाली लाइन में आ रहा है, बी इसमें आ रहा है। अब मुझे इनको छोड़ना है, मुझे इसको छोड़ना है, डी आई माइनस एफ जी, डी आई माइनस एफ जी, समझ आया। प्लस का साइन लगेगा सी, अब सी तो फर्स्ट रो में आ ही रहा है, फर्स्ट कटेगी और ये कटेगी, जिसके बिल्कुल पैरेलल है, रो कटेगी और एक कॉलम कटेगा। अब ये डी एच माइनस ई जी, ये आ गया, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला, अप्रूव्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, से समझ आएगा आपको। एग्जांपल मुझे वैल्यू दी हुई है 1 2 3 0 5 4 5 1 0 6। अब आपको करना है, पहले 1 वैल्यू लिख ली, इसको ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कर ली। अब करो 6 4 24 माइनस 0, क्योंकि 5 इंटू 0 0, ये आ गया, ठीक है। सेकंड में जब मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे 2 वाली वैल्यू करनी है, तो मैंने -2 लिख लिया, बताया था साइन माइनस लगेगा, -2, ये वाली वैल्यू जाएगी, ये वाली वैल्यू जाएगी, कितना होगा 6 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 1, ये कर लिया। ऐसा नहीं कि बहुत चंट बनने की आपको जरूरत है या बहुत उस टाइम पे जल्दी जल्दी करने की, नहीं, कर सकते हो आप स्टेप, रफ साइड कर सकते हो अपने एग्जाम के टाइम पे। +3 मतलब ये वाली रो जाएगी और ये वाली रो जाएगी, 0 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, सॉल्व करो। साइन का बस ध्यान रखना, साइन कहीं भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ये हो गया 24 + 10 - 12 इज इक्वल टू 22, इसका आंसर आ गया आपके पास, खत्म। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही काम करते हैं। भी बताया स्क्वायर मैट्रिक्स 2 इंटू 2 हो सकती है, 3 इंटू 3 भी होती है। जनरली हम ये दोनों के साथ ही काम करते हैं, बट मोस्ट केसेस में 4 इंटू 4 भी होता है, बट 4 इंटू 4 का कंसेप्ट अभी आया नहीं है, ठीक है, होगा, बट इट इज अ वेरी हायर लेवल, ठीक है। अब ये है डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट ओनली फॉर n इंटू n मैट्रिक्स, ये r मत सोचना, ये 4 के आगे मुझे जगह नहीं मिली, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इस चीज को सोचना नहीं है, ओके। नाउ द थिंग इज कि ये तो हो गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही काम करता है। अब ये है इन्वर्टिबिलिटी, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 मींस इन्वर्टिबल। मैंने बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट हमारा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, जब हम a इनवर्स निकालते हैं, इसमें एडजॉइंट भी आता है, बट अभी मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। मींस 1 अपॉन डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा ही नहीं, तो वो इन्फिनिटी नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, कोई ना कोई वैल्यू होगी, 1/5 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, सो उस केस में हमारे पास इन्वर्टिबल आ जाएगा। बट अगर 1/0 ही आ गया ये वाली चीज, तो इन्वर्ट तो होगा ही ना, वो इन्फिनिटी दे देगा, तो रिजल्ट तो कैंसिल। अब स्केलिंग फैक्टर क्या है, मेजर्स हाउ द मैट्रिक्स स्ट्रेचेस, श्रिंक्स, एरिया और वॉल्यूम, ओके, ये भी एक फैक्टर है। साइन होता है पॉजिटिव मींस प्रिजर्व्स ओरिएंटेशन, अगर आपका कोई मैट्रिक्स पॉजिटिव आया है, उस केस में आपका क्या होता है, प्रिजर्व करता है वो ओरिएंटेशन, नेगेटिव आ गया तो वो ओरिएंटेशन को फ्लिप कर देता है, ओके। नाउ स्पेशल केसेस में क्या होता है, 2 इंटू 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इज इक्वल टू 1 0 0 1, ओके, डिटर्मिनेंट I इज इक्वल टू 1। इसमें क्या है, बताया गया है कि जब 2 इंटू 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इज इक्वल टू क्या बन जाती है, वो I 1 0 0 1। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारी आ गया डिटर्मिनेंट क्या आ गया, I इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब भी आप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 इंटू 1 माइनस 0 कितना जाएगा, 1। बट अगर जो सैंपल है, अगर मैं बोलूँ 2 इंटू 2 0 मैट्रिक्स का निकालो, तो क्या जाएगा 0 0 0 0, डिटर्मिनेंट 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, सिंपल। अब की पॉइंट्स क्या है रिमेंबर करने के लिए, ये जस्ट एक स्नैपशॉट है आपके लिए। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, डिटर्मिनेंट्स एग्जिस्ट फॉर ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट A is not equal to 0 means matrix is invertible, if determinant of A is equal to 0 matrix is singular, cannot reverse, okay, measure stretch shrink in 2D area or 3D volume, formula depend upon matrix size 2 into 2 simple, 3 into 3 Sarah's rule। So ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एज अ समरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड डोंट फॉरगेट अगर कुछ डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में यार भूला मत करो। इफ यू लाइक इट एज वेल, अप्रिशिएट किया करो, एंड बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।